नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोम के इस खास एपिसोड में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं नीट क्रैक किए हुए स्टूडेंट से। और इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका नाम विपुल कुमार है। ये किसान परिवार से आते हैं। 2023 में इन्होंने 10th किया 97% के साथ। 2025 में इन्होंने 12वीं करी 89% के साथ। और इसी साल ये नीट क्रैक करके रिम्स रांची पहुंचे हैं। कैसी रही इनकी कहानी, कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे इनकी स्ट्रेटेजी थी, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विपुल, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं अच्छा हूँ सर। बढ़िया। हाँ सर। तो जो आपकी तैयारी चल रही थी और अब आप कॉलेज पहुंच गए, कैसा फील हुआ जब आप रिजल्ट जाने अपना, और जिस दिन आपको कॉलेज अलॉट हुआ, थोड़ा बताएं अपने बारे में। सर वो दिन तो मतलब बहुत खुशी का था। हम लोग वेट कर रहे थे पूरा, जब रिज़ल्ट आने वाला था तो उसका पूरा हम लोग वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही रिज़ल्ट आया, साइट क्रैश कर रहा था पर हमको रिज़ल्ट पता चल गया था, तो उस दिन बहुत खुश था। उस दिन मम्मी भी पूरा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मम्मी को तो आँख से आंसू भी आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी था समझा। तो जैसे हर आदमी के जीवन में क्या बनना है, ये मतलब कहीं ना कहीं से कड़ी जुड़ा रहता है। तो आपको डॉक्टर बनना था। ये कहाँ से कहानी शुरू हुई और आपने इसके लिए तैयारी कब से शुरू किया, थोड़ा आप बताएं इसके बारे में। मेरा डॉक्टर बनने का सपना हम 7th क्लास से देखे थे। वहाँ पे जब हम एक्चुअल में मेरा 7th क्लास में दादाजी का एक ऑपरेशन हुआ था, तो उसी पे ही हमको लगा था कि नहीं मतलब ये फील्ड अच्छा है, इस पे हम अच्छा कर सकते हैं, लोगों का मदद कर सकते हैं। तो 7th क्लास पे ही एक था, हो गया था मेरा, और वहीं पर से स्टार्ट किए थे। फिर 10th के बाद बायोम के बारे में पता चला था, यहीं पे हम आके एडमिशन ले लिए थे। तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि आपके सफलता में बायोम ने कैसे मदद किया, थोड़ा डिटेल में बताइए। स्टार्टिंग में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था 2023 में। फाउंडेशन कोर्स में हम आए थे। पूरा हम लोग का 2 साल का कोर्स था। इस बीच में हम लोग को टीचर कंटिन्यू क्लास लेते रहते थे, रेगुलर टेस्ट होते रहते थे, टीचर हम लोग के डाउट क्लियर करते रहते थे, और पर्सनलाइज हम लोग को टिप्स देते रहते थे। ये सब होते रहता था। इसी बीच में हम लोग का एग्ज़ाम होते रहता था। लास्ट मोमेंट ऑफ फाउंडेशन में एग्ज़ाम हुआ, जिसमें हम लोग फ्रेशर में सिलेक्शन हुआ बैचेस में, और फिर फ्रेशर में भी सेम वही चला, टेस्ट क्लासेस। और फिर एंड मोमेंट पे हम लोग का एक स्पेशल टेस्ट होता था फ्रेशर्स का, उससे फिर रैंकर्स में सिलेक्शन हुआ था। फिर रैंकर्स के बाद टीचर लोग वहाँ पे हम लोग को और ज़्यादा हम लोग को मदद करते थे, और फिर उसी यही कंटिन्यू करते। देखिए, विपुल कुमार जी के बारे में एक बार और बता दें कि विपुल जो हैं लोहरदगा से हैं। ये झारखंड में रांची के बगल में एक छोटा सा ज़िला है, और वहाँ से निकलकर ये नीट क्रैक किए और कॉलेज पहुँचे हैं। तो ये बताइए, जैसे आप जो पढ़ाई करते थे तो उसमें फोकस क्या रहता था? एनसीईआरटी बेस्ड होता था, या जो बायोम का मॉड्यूल होता था उसके थ्रू होता था, या मतलब क्या आप अपना रूल बनाए थे? स्टार्टिंग में क्लास करने के बाद तो सबसे पहले टीचर जो नोट्स करवाते थे वो हम पढ़ लेते थे, एक बार ओवरव्यू कर लेते थे। फिर एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग कर लेते थे, और क्वेश्चंस बनाते थे, और क्वेश्चंस बायोम के मॉड्यूल ही से बनाते थे। वो मॉड्यूल को हम लगभग 2-3 बार बना लेने का कोशिश करते थे। कभी कभी नहीं हो पाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 2-3 बार हम बना लेते थे। फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बना लेते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है विपुल कि कितने देर पढ़ाई करते थे? पढ़ाई ऐसा 7 से 8 घंटा कोशिश करते थे। किसी किसी दिन ऐसा होता था जिस दिन कम हो जाता था, पर उसको जैसे किसी दिन छुट्टी हो जाता था तो कोशिश करते थे ज़्यादा कर लेने का, पर 7 से 8 घंटा एक एवरेज रहता था। तो नीट की जब तैयारी हम करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस होता है, और उस चैलेंज को फेस करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे करना चाहिए? नीट में सबसे पहले तो होता है कि मतलब बहुत ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो वो एक कोशिश करना चाहिए कि नहीं करने का। प्लस एग्ज़ाम के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो जेन्युइन है। और एक टेस्ट का मार्क्स ड्रॉप होने पे होता है, तो वो मतलब टेस्ट का ड्रॉप मार्क्स होने पे डिमोटिवेट नहीं होना, बस एक है कि हम लोगों को उसको कंपेयर करना और अपना बेस्ट अगला टेस्ट में देने की कोशिश करना है। तो यही है बस। तो बायो में जब आप जुड़े, तो स्टार्टिंग में जब आप जुड़े थे बायो में, तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिए होंगे। हाँ। तो उसमें आपको कितना आया था? उसमें आपने जब अपीयर किया था उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था?
जैसे बायोम का जब हम स्कॉलरशिप टेस्ट दिए थे उस पे हम सिलेबस हमको कुछ मतलब 10th का सिलेबस था ये पता था, तो हम ऐसा कुछ था नहीं, बिना पढ़े हम चले गए थे। उसमें हमको 30% का स्कॉलरशिप मिला था, जो मेरा एक्चुअल प्राइस था मतलब कोर्स के पूरे 2 इयर्स का, तो उस पे मिला था। बाकी फिर और कुछ एक्स्ट्रा फीस फिर नहीं लगा था उसके बाद। जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो लगता है कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा दूसरों को सुनते हैं कि उसको इतना अटेम्प्ट लग गया, उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? एज अ पेरेंट्स लोग तो हमेशा साथ देते रहते थे, बहुत समय में टीचर लोग भी थे, टीचर लोग भी कॉल करते रहते थे, वो लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करते रहते थे हर एक चीज़ में। मार्क्स ड्रॉप भी हो जाता था, टीचर लोग को पता चलता था, वो लोग आते थे हम लोग को बोलते थे कि मार्क्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हार्ड वर्क करते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, बस अपना मेहनत करते रहना और अपने आप में विश्वास रखना है कि कर लेंगे हम लोग। तो आपको मतलब अभी थोड़ा जल्दी होगा पूछना वैसे तो, लेकिन आप क्या सोचें हैं किस चीज़ में स्पेशलाइज होने के लिए? हम 2 चीज़ है मेरे दिमाग में, कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी, अच्छा। यही 2 चीज़ में। वो फील्ड जब हम इंटर्न करेंगे तो उस समय पे हम पूरा श्योर हो पाएंगे या दोनों में से हमको किस पे जाना है। तो मतलब कार्डियोलॉजिस्ट का तो खैर अभी ज़रूरत भी ज़्यादा से ज़्यादा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसके। बहुत अच्छा सोचा है आपने। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे 2 से 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, कोई पहली बार में अटेम्प्ट ले लेता है और उसका हो जाता है। अभी आपसे पहले हमने एक दिव्या बच्ची का भी इंटरव्यू किया था, उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या एक्स्ट्रा कुछ करते हैं आप लोग फर्स्ट जो अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, या कुछ वैसा स्ट्रेटजी बताइए जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो फॉलो करें? कैसे क्या करें वो जो उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए? फर्स्ट अटेम्प्ट में ये होता है ना कि हम लोग मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकते हैं, हम लोग रहते हैं, हम लोग टीचर्स का बात सुनते रहते हैं, टीचर लोग जो बताते रहते हैं वही करते रहते हैं, तो उसी पे ही हो जाता है, हम लोग ज़्यादा इधर भटकते नहीं हैं। देखिए, इनके बातों से एक बात निकल के आता है भटकने का। देखो, बहुत सारा चीज़ हम समझाते हैं, जैसे हम भी अभी क्लास में जाते हैं तो जो करने तुम आओगे बायोम में, है ना, मान लो तुमको नीट क्रैक करना है, तुम्हारे कोई रिलेटिव ने किया है, कोई जानकार ने किया है, तो तुम 100%, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, तुमको कॉन्सेप्ट चाहिए, डाउट चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, डायरेक्टर सर से सपोर्ट चाहिए, सब है। लेकिन एक एज का फैक्टर होता है विपुल। तो इस पर्टिकुलर एज में जो अपने आप को संभाल लिया, वो आप जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके बैठे हो, एक फैक्टर तो ये है। दूसरा है, जैसे आपने बोला, ओवर थिंकिंग वाली बात, तो ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचना पड़ेगा। तीसरा है कि गुरुजनों की बात माननी होगी, क्योंकि वो लंबा अनुभव रखते हैं, उनको पता है कि कौन सा रोड मैप सही रहेगा। अपना भी अपनाना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को भी मानना चाहिए। उसके अलावा हमको लगता है कि जजमेंट जो हम करते हैं टीचर को, वो नहीं रहना चाहिए। आपको बताए हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई नहीं, उसको आप क्रॉस चेक करिए, रिसोर्सेस और यूज करिए, बट उस चीज़ को आप डिनाई मत कर दीजिए पूरी तरीके से। ये बात आप क्या कहेंगे, इस पे सहमत हैं इससे? हाँ बिल्कुल, यही है बस। टीचर मतलब जैसे हम लोग का था, हम लोग ज़्यादा, हम लोग को कुछ पता नहीं था कि ये पढ़ना वो पढ़ना, टीचर हम लोग को जो बताते थे हम लोग वही करते थे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे टीचर लोग पे, और वही होता ही है मैक्सिमम फ्रेशर्स लोग का। विपुल, जब आपने तैयारी शुरू की, जैसे मेडिकल बहुत ही महंगा पढ़ाई है, जैसे कि जानते हैं हम लोग, आप एक किसान परिवार से आते हैं, तो मन में ये कॉन्फिडेंस था कि हम जीएमसी में चले ही जाएंगे, या कभी ऐसा भी लगता था कि अगर नहीं हुआ तो कैसे मैनेज करेंगे? थोड़ा इसका स्टोरी बताइए, क्योंकि ये हम पर्सनल जा रहे हैं आप पे। सर जैसे ये लगता था, मतलब जब जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं मेरा मार्क्स ड्रॉप कर गया, तो एक पॉइंट पे लगता था कि इतना लोड है, करना है, ये है। पर फिर वही मम्मी पापा रहते थे, हम हमेशा बोलते रहते थे कि बस लगे रहो, ज़्यादा आउटकम के बारे में मत सोचो, बहुत अपना बढ़िया। वर्क जो प्रोसेस। कर रहे हैं प्रोसेस उसी पे फोकस करते रहो। तो उसी पे लगे रहे हैं, टीचर लोग का गाइडेंस हमेशा रहता था, वो लोग हमेशा मदद करते थे। टीचर लोग भी बोलते थे इम्प्रूवमेंट में फोकस करना है, रिजल्ट हो जाएगा उसी पे ही। तो बस होते रहा, हो गया ज़्यादा। तो अभी जो आप जब नीट क्रैक कर चुके हैं, जब आप कॉलेज पहुँचे, तो ये लाइफ और जो आप तैयारी कर रहे थे वो लाइफ, क्या बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ आता है, या अभी भी आप जैसे स्टूडेंट थे वैसे स्टूडेंट हैं, लेकिन
ये आपका प्रेशर जो था कि हमें क्रैक करना है वो तो नहीं है, बट दूसरा प्रेशर कौन सा रहता है अभी पढ़ाई में? प्रेशर एज मतलब पढ़ाई तो करना ही है, अब ये फील्ड है मेडिकल फील्ड, इसमें तो पढ़ाई करते रहना। लेकिन जो वहाँ प्रेशर रहता था कि सिलेक्शन लेना है, टाइम मतलब एक था कि इसी साल लेना है, वैसा ऐसा है नहीं। यहाँ पढ़ना है, मस्ती में पढ़ते रहना है, बस हो जाता है। बस एक नॉलेज लेते लेते पढ़ना है और बस। अच्छा, आप बायोम में पढ़े हैं, 2 साल पढ़े हैं, हाँ। तो बायोम के बारे में 3-4 चीज़ ऐसा बताएं जो दूसरे संस्था से बायोम को अलग करती है। सर पहला ही कोचिंग था मेरे लिए, तो बायोम जितना हमको दे दिया वो तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग को, मतलब थ्रू आउट द सेशन हम लोग का पर्सनल डाउट क्लियरेंस होता था, हर चीज़ में टीचर लोग सपोर्ट करते थे, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होते रहते थे, टेस्ट एनालिसिस होते रहते थे। फिर रैंकर्स बैच में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। हम लोगों को मतलब हॉस्टल भी फ्री अवेलेबल कर दिया गया था, हम लोग को खाना वाना का भी सब कुछ फ्री अवेलेबल था। और टीचर लोग का कंटिन्यू गाइडेंस हम कह सकते हैं यहाँ पे। बाकी के तो आपने एक वर्ड मेंशन किया रैंकर बैच, ये रैंकर बैच क्या है बायोम में? सर रैंकर बैच नीट से लास्ट 40 डेज़ पहले बनता है, जिसमें मतलब टेस्ट के बेसिस पे जो मार्क्स आते हैं उस पे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ताकि उन लोगों का परफॉर्मेंस और इन्हांस हो सके, और वो जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं हम लोग के वो और कम हो सके, और हम लोग अपना और बेटर दे पाए एग्ज़ाम के समय में। मतलब कहीं ना कहीं एक पुश है बच्चे के हाँ। लिए कि आप टेंशन नहीं लो, आपके साथ खड़ा है बायोम, चाहे आपका मतलब जो मेंटल प्रेशर है उसको भी कम करने के लिए टीचर लगातार रहते हैं, डाउट सपोर्ट मिलता है, ये सब कुछ है। ठीक है, तो बहुत ही इंस्पायरिंग बातें थी ये, और इन्होंने जितनी चीज़ें बताई तो वो कहीं ना कहीं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या आगे चल के तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझिए कि आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितना अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि इनका जो बार बार ये कहना था कि टीचर जो भी बोले ये उन्होंने फॉलो किया। अच्छा, साथ साथ इसमें माता पिता का भी जिम्मेवारी बनता है कि वो बच्चे को बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करवाएं, क्योंकि उनको पढ़ाई का तो प्रेशर रहता ही रहता है। आप लोग भी अगर प्रेशर देंगे तो वो थोड़ा उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। उम्मीद रखिए, क्योंकि बच्चा अगर अच्छा है तो वो खुद आपसे ज़्यादा परेशान होगा, ज़्यादा आपसे टेंशन में रहेगा कि हमको क्रैक करके जाना है, बट उनको हमेशा मतलब एकदम हल्का फील, इजी फील करवाइए कि नहीं हो जाएगा तुमसे, तुम टेंशन नहीं लो, इस बार नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगले बार कर लोगे। तो इस तरह से क्या होता है कि उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और वो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। और जैसे विपुल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में लोहरदगा जैसे छोटे शहर से आके और नीट क्रैक कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक किसान परिवार से आके नीट क्रैक कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो आप भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपके घर का कोई बच्चा है, वो भी कर सकता है। बायोम ही क्यों जुड़ें, बायोम में क्या ऐसा अलग है वो विपुल ने बता दिया। तो आप अगर चाहते हैं कि नीट क्रैक करें तो अभी भी लगातार आगे आने वाले दिनों में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बायोम में चल रहा है एडमिशन। आप आइए यहाँ पर, बायोम का स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, बायोम में जुड़िए, तैयारी को एक नया रफ्तार दीजिए, धार दीजिए और सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ाइए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे विपुल आपको कि आप समय निकाले, अपने कॉलेज में आपको छुट्टी मिला तो आप यहाँ आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं आगे चल के उनको काफ़ी मदद मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। बायोम का तो नाम रोशन आपने कर ही दिया है। थैंक यू सर।